गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले अमित जी, सर आपका एक व्यू हम लेना चाहेंगे, ओपनिंग कमेंट्स आपके लेंगे, यहाँ से लेना चाहेंगे। एक ये क्वार्टर में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बेटर देन एस्टिमेट आपको लग रहा है, क्योंकि FY23 के फ्रंट पर अगर बात करें तो रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा आपने यहाँ से कम किया था। तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ से सपोर्ट मिला जो नंबर्स हम देख रहे हैं यहाँ से अनुमान से अच्छे? सो नंबर वन, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए। तीन चीज हुई इस साल में, फिर मैं क्वार्टर की बात करूंगा। तो सबसे पहले $1 बिलियन का रेवेन्यू रन रेट क्रॉस हुआ हमारा, और 22% की ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर इन रुपी टर्म्स। दूसरा, जो नेट प्रॉफिट्स थे वो 1170 करोड़ पे आए, जो कि ईयर ऑन ईयर 22% अप थे। और वही नहीं, हमने 1000 करोड़ का वो जो मार्क रहता है वो क्रॉस कर दिया। और जो कैगर रहा है हमारा नेट प्रॉफिट्स का, वो 18% रहा है 5 साल में। तीसरा, जो पैटेंट्स थे हमारे, वो हमने 1090 पैटेंट्स फाइल किए हैं। अगेन 1000 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा ये साल और ये क्वार्टर। अब अगर क्वार्टर की बात की जाए, और अगर एक और चीज कहूं मैं साल के बारे में, तो एक ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा वर्टिकल था वो 22% ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ उसका। प्लांट इंजीनियरिंग का 16% हुआ। आईपी का 10% हुआ। और जो सबसे बड़ी एक्विजिशन टू डेट हमने की है SWC की, वो हमने कंप्लीट की। वही नहीं, लगभग 20 डील हमने साइन की हैं डबल डिजिट टीसीवी की, जिसमें से जो 3 डील थी वो 40 और 60 मिलियन के टीसीवी के बीच में थी, और जो 4 थी वो 15 मिलियन के ऊपर थी। गिवन ऑल दिस, अगर आप देखा जाए तो क्वार्टर जो रहा हमारा ऑलमोस्ट 3%, 2.8% डॉलर टर्म में ग्रोथ रही इसकी। आपके जो दो वर्टिकल थे हमारे, जो कि पहले एक दो क्वार्टर में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, दे केम अराउंड। तो हमारा जो मेडिकल रहा वो 7% ग्रो किया। हमारा जो टेलीकॉम हाईटेक था वो 4% ग्रो किया। तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से ये जो क्वार्टर शेप हुआ है हमारे लिए वाज वेरी पॉजिटिव। और जो डिमांड के हमारे को साइंस मिल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स मिल रहे हैं, काफी पॉजिटिव हैं। जी, डेफिनेटली अमित जी, जैसे कि आपने बताया काफ़ी अच्छे नंबर्स है रुपी रेवेन्यू के फ्रंट पर, डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट सर, मार्जिन्स के ऊपर एक आपके कमेंट्स देना चाहूंगी। 50 बेसिस पॉइंट जो डिक्लाइन है Q4 में, कैसे आप, व्हाट लेड टू द मार्जिन डिक्लाइन, क्या लग रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली हमारा जो, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए, तो अगर मैं आपको नंबर्स कोट करूं तो 304 करोड़ हमारा पीएटी था Q3 में। Q4 में जो पीएटी था वो 310 था, राइट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ पीएटी रुपीस करोड़। अगर मैं आपको ईबिट कहूं तो वो 18.7 का 18.7 फ्लैट था। So I don't think there is a decline quarter on quarter or year on the margins as far as they are concerned. In fact, I believe there was steady execution जो हमारा रहा वहां पे in terms of margins. जी, साथ ही सर अगर इनफैक्ट जी अगर आप ईबिट्टा देखें, जी। अगर आप ईबिट्टा देखें, तो हमारा जो ईबिट्टा था Q3 में वो 441 था रुपी करोड़। एंड जो हमारा Q4 में था वो 449 था। तो इट वाज अप। इफ आई लुक एट ईयर ऑन ईयर, हमारा लास्ट ईयर Q4 ईबिट्टा जो था वो 380 था, और Q4 इस साल में 449 था। तो इट वाज डेफिनेटली अप 21%। और अगर हम देखा जाए, अगर पीएटी देखा जाए, जैसे मैंने कहा आपको, तो हमारा पीएटी लास्ट ईयर 262 करोड़ था, और इस साल 310 करोड़ था क्वार्टर में। और अगर Q3 से कंपेयर करें तो 304 हैज गॉन टू 310। सो देयर इज डेफिनेटली ग्रोथ इन अक्रॉस द बोर्ड इन दीज एरियाज। और अगर मैं आपको ईबिट की बात करूं, so that I can be absolutely clear, EBIT came in at 393 crores, which was 10 crores higher than Q3, which was 383 crores. So I would request if you can check your numbers again, it will be good. ओके, डेफिनेटली सर, विल डू दैट। नेक्स्ट सर, पूछना चाहेंगे कुछ मार्जिन्स के ऊपर कुछ आउटलुक रहेगा, क्योंकि सिंस SWC की अगर बात करें, स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन एक्विजिशन के ऊपर, तो उसका इंटीग्रेशन से बाद, उसके बाद कुछ गाइडेंस कुछ देना चाहेंगे, आउटलुक देना चाहेंगे मार्जिन्स रिलेटेड सर? जरूर। अगर आपको याद रहेगा, तो हम लोगों ने 2 साल पहले जो है वो हमारा ईबिट जो था, वो हमारा ईबिट हुआ करता था अबाउट 14% पे कोविड के टाइम में। कोविड के बाद में हमने वो ईबिट जो है 18 एक साल में
FY21 से लेके FY22 में हम उसे 18% पे ले आए थे। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा हमारा जो अब हम 18.7 पे आ गए हैं। अगर आप ईबिट का लेंगे, सो अगर मैं नंबर्स कोट कर रहा हूं, FY21 में हमारा 14.5% था, FY22 में ईबिट had climbed to 18.3 एंड फ्रॉम 18.3 ये साल में हमने ईबिट किया है 18.5 का। अगर आप देखेंगे हमारा जो एग्जिट रेट है वो 18.7 है, क्योंकि Q4 में 18.7 है ईबिट। So with that, with the SWC coming along, I am confident, extremely confident, that with all the amortization charges, etc., we will be in the 17% range for EBIT in FY24 और फर्स्ट हाफ FY26 तक हम वापस 18% प्लस पे पहुंच जाएंगे। जी डेफिनेटली। और सर लास्ट में वैसे काफ़ी डिटेल्स आपने यहाँ हमारे साथ शेयर की है। लास्टली पूछना चाहूँगी सर, FY25 गाइडेंस के ऊपर आप स्टिल मेंटेन करेंगे $1.5 बिलियन ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा मार्जिन्स, एबिट मार्जिन ऑफ 18% सर, और एनी चेंजेस? नो चेंजेस। मैं इनफैक्ट थैंक यू सो मच, इसे धन्यवाद इसे पूछने के लिए। मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ 20% प्लस growth in FY24 and 1.5 billion run rate in FY25. So reconfirming absolutely, as far as EBIT is concerned, also reconfirming. खाली मेरा एक